90 orang nama masih banyak, kono ya. तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से कॉलिंग बीच में कर देते हैं बच्चे लोग, इस कारण वीडियो कट गया था। तो मैं पुनः फिर से समझा देना चाहता हूँ। इसमें जो ये फार्मूला लिखे हैं इसको बहुत ही इत्मीनान से हम लोग समझेंगे। एक्स का मान अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, ये देखिए, ये लीजिए, ये मैंने मिटा दिया। अब आपको करना क्या है, x के मान के लिए और y के मान के लिए, ठीक है। ये हम लोग बीजगणित विधि पढ़ रहे हैं, बीजगणित विधि पढ़ रहे हैं, और बीजगणित विधि बनाने से पहले कुछ इसका फॉर्मूला हम लोग को जानना बहुत ही बेहद जरूरी होता है, ठीक है। जो कि फॉर्मूला आपको याद करने का चीज़ नहीं है। अगर एक बार आप लोग कंसेप्ट अगर क्लियर करते हैं, अगर अच्छे से समझते हैं, तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाने वाला है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। देखिए इसको करते क्या है हम लोग, ये x का मान के लिए फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। क्या लिखे थे, BC में से BC को घटाएं और AB में से AB को घटाएं, ठीक है। तो AB में से AB को घटाएं, AB में से AB को हम लोग घटा लिए। क्या किए हैं, BC में से BC को घटाएं और AB में से AB को घटाएंगे। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, यहाँ जब अगर AC घटा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग, सॉरी, यहाँ पे अगर BC घटा रहे हैं x के मान में, तो y के मान में हम लोग AC को घटाएंगे, ठीक है। और ये दोनों की बटा में AB AB ही होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 21, ठीक है, 12 21। देखिए यहाँ पे क्या है, B1 C2 B2 C1 A1 B2 A2 B1, ऐसे, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हाँ, अब जस्ट इसका उल्टा ये होने वाला है। यहाँ पे अगर हम क्या किए हैं, 12 21 लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 12 21 12, ठीक है। और इसका होल माइनस दे देना है। क्या करना है, होल माइनस दे देना है, होल माइनस दे देना है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूला के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जरा देखेंगे आप लोग को याद हुआ या नहीं हुआ। अगर याद हो गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं भी याद हुआ होगा तो क्या करना है, x के मान के लिए BC माइनस BC बटे AB माइनस AB, और x के मान के लिए, x के मान के लिए वो था, y के मान के लिए AC माइनस AC अब बटे क्या है, AB माइनस AB। और ऊपर वाला में क्या लिखना है, 12 21, और नीचे वाला में क्या लिखना है, 21 12 और का होल माइनस कर देना है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये है आपका फॉर्मूला, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाबू साफ करने वाला दे दो। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी आदमी को तो आ ही गया होगा शायद समझ में। तो अगर समझ में आया होगा तो इस पे कुछ हम क्वेश्चन भी आपको समझा देते हैं। ये हम लोग आज स्टूडेंट फ्रेंड्स मैथ पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स की मैथ क्लास 10th, ठीक है, हाँ क्लास 10th है। तो आइए, ये था फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल जानेंगे, यानी कि क्वेश्चन जानेंगे। हम लोग क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ये 10th का है, ठीक है। तो बीजगणित विधि पढ़ रहे हैं, इसमें एक्सरसाइज, बीजगणित विधि का एक्सरसाइज जो है ये 3.4 है। 3.4 का पहला नंबर क्वेश्चन जो होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। क्या है, 8x + 5y 8x
प्लस 5y, एक मिनट लेते हैं बुक, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और ये होता है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया था, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में आज हम लोग ब्रजगुणन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, दो चर है ना, x y, ये दो चर है और दो समीकरण भी है यहाँ पे, तो इसमें दोनों का मान निकालना पड़ता है, दोनों चर मान का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो आइए ब्रजगुणन विधि में हम लोग का जो समीकरण होता है, ये सारे संख्या एक तरफ आ जाते हैं, संख्या और अक्षर, ये पूरे समीकरण एक माने कि बराबर में इक्वल टू यानी कि 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग समीकरण को शुद्ध करते हैं। तो क्या करेंगे, 8x प्लस 5y, और इधर देखिए बराबर की उस पार में क्या है, प्लस में 9 है, तो बराबर की इस पार में आएगा तो -9 बचेगा, इक्वल टू 0। इसके बाद क्या है, तथा समीकरण जो है अगला समीकरण 3x प्लस 2y, और इधर देखिए ये तो प्लस में 4 है, तो इधर आएगा तो माइनस में, इक्वल टू 0। अब क्या बचा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 को हम लोग बोलते हैं a1 b1 c1, समीकरण 2 को बोलते हैं a2 b2 c2। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, a1 b1 c1, यानी कि एक को 1 1 1 लगा देना है, a b, अगर c लिखते हैं तो a1 b1 c1 कर देना है, और इक्वल टू में यहाँ पे कॉमा लगा देना है। अगर इसका मान लिखेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे तो यहाँ पे मान पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो a का मान क्या है, a का मान x के चरमान जो है, सॉरी x जो चरमान जो है इसका गुणज कितना है, तो 8 है। b का कितना है, यानी कि y का चरमान कितना है, सॉरी गुणज कितना है, 5 है, और c1 कितना है, -9 है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं समीकरण 2 के लिए, तो a2 इसका x का गुणज जितना है, b2 ये क्या है 2, और ये c2 कितना है, -4। तो आइए अभी हम आप लोग को फॉर्मूला जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, x मान के लिए bc माइनस bc बटा ab माइनस ab। x के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे, bc माइनस bc, और बटा में क्या लिखे थे, बटा में क्या लिखे थे, ab माइनस ab। ठीक है, हम लोग यही ना लिखे थे। तो x के लिए हम लोग क्या बताए थे कि 12 21 लिखना है, 12 21 लिखना है, और 12 21 सॉरी 21 होगा ना, 21 होगा, यानी कि b1 c2 b1 c2 b2 c1। अब देखिए, अब हम लोग को फार्मूला जब लिखे हैं तो इसमें करना क्या होता है, जहाँ जहाँ पे b1 है b1, तो b1 और b1 c2 जो है, सो ऐसे करेंगे, b1 c2 जो है, तो ये दोनों के बीच में ना ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, गुणा का साइन होता है। तो ये b1 का मान क्या है, b1, यहाँ से हम लोग b1 निकालें तो b1 का मान 5 है, 5 इंटू c2 कितना है, c2 -4 है, तो c2 -4 दे दिए, फिर से माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और b2 कितना है, b2 2 है, इंटू c1 कितना है, तो c1 -9 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटा का चिन्ह देंगे, इक्वल टू बड़ा का चिन्ह, और a1 कितना है, a1 यहाँ से 8 है। ठीक है, उसके बाद b2 कितना है, तो b2 यहाँ से 2 है, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे a2 कितना है, a2 है 3 है, और b1 कितना है 5 है।
यहाँ से x का वैल्यू मैंने निकाल लेता हूँ। 5 चौके 20, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौके 20 ए प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 9 दूना के 18, बटा में क्या है 8 दूना के 16 और माइनस 5 के 15, ये दोनों में से घटाएंगे तो -2 बचेगा और 16 में से 15 को घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो बटा में हम लोग 1 नहीं डालते हैं, यानी कि x का वैल्यू मेरा क्या आ गया -2। ये दिखाई दे रहा है क्या? इधर दिखाई देगा यहाँ तक नहीं? तो आइए हम लोग इतना ही दूर में x का वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए हैं, तो y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। इतना दूर में तो दिखाई दे ही देगा। ठीक है, तो आइए y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो y के लिए अभी हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? तो y के लिए जो फॉर्मूला था कुछ इस प्रकार था, यानी कि AC और -AC था। ठीक है, और बेटा में क्या था AB - AB। ठीक है, ये सब का होल माइनस था, है ना। इसमें लिखना क्या था, इसमें लिखे हुए थे 12 21 12 21, तो इसमें इसका उल्टा लिखना है, यानी कि 21 12 21 12, कुछ इस प्रकार से लिखना था। हम लोग को फॉर्मूला जो बनाए हुए हैं उस पर हम लोग बैठा देंगे मान को, तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि A2 कितना है? A2 है 3 है, 3 इंटू C1 कितना है? तो C1 है -9। ठीक है, और यहाँ पे कितना है A1 कितना है? तो A1 है 8। ठीक है, और C2 कितना है? तो C2 -4 है, और उसके बाद बटा में क्या है A2 कितना है? 3 है, C1 कितना है? -9 है, नहीं C1 नहीं B1 है, B1, तो B1 कितना है? B1 है 5। ठीक है, और उसके बाद क्या है A1 कितना है? A1 8 है, और C2 कितना है? सॉरी B2 है 2 है। ठीक है, तो इसका है होल माइनस, तो हमने होल माइनस भी दे दिया है। और इसमें क्या करना है 9 तिया की 27। ठीक है, तो -27 हो जाएगा, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +32, 8 चौके 32, बटे में क्या हो जाएगा 5 के 15 के 5, 5 के 15 के 5, और माइनस 8 दूना के 16 का होल माइनस। अब ये दोनों में से घटाएंगे कितना बचेगा? तो 32 में से 27 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं हम लोग। नीचे क्या बचेगा -1, और यहाँ पे होल माइनस था, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस माइनस जब गुना करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। तो आइए y का वैल्यू 5 आ गया। अब यहाँ से हम लोग जो मान जो निकाले हैं, x का वैल्यू हमको -2 मिला है और y का वैल्यू कितना मिल गया है? तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो y का वैल्यू x का वैल्यू हम लोग को निकला है -2 और y का वैल्यू जो निकला है ये 5 है। इसी प्रकार से हम लोग बनाते हैं प्रज्वलन विधि को। ठीक है, तो समझ में तो आ ही गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेंगे और फिर हम इसको मिटा देते हैं। तो ज़्यादा कुछ भारी है नहीं, एक क्वेश्चन को और आज सॉल्व करते हैं, कुछ इसी टाइप का। आइए इसको मिटा देते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 को आप लोग प्रयास करें क्योंकि उसी प्रकार से थोड़ा सा 3 में चेंजिंग है, हम लोग 3 बनाते हैं। पहला का 3rd नंबर पॉइंट है। इसमें क्या है कि x प्लस 4y और प्लस 9 इक्वल टू 0 और ये है 5x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से भी तो मान हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सब पद एक तरफ है और इक्वल टू में 0 है, तो इसको हम लोग शुद्ध क्या करेंगे, ये तो खुद शुद्ध है, तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से समीकरण 1 को क्या बोलते हैं, a1 b1 c1 और समीकरण 2 को क्या बोलते हैं, a2 b2 c2। यानी कि x का वैल्यू जो होता है वह a होता है, x का गुणज जो होता है a होता है और y का गुणज होता है b होता है, और जिसमें कोई अक्षर नहीं लगाते यानी कि अक्षर पद जो होता है वो c होता है मान। ठीक है, तो आइए a1 का मान कितना आ जाएगा, a1 का मान कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, b1 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, c1 का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और a2 का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, b2 का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, c2 का मान कितना आ जाएगा तो -1 आ जाएगा। इस प्रकार से x का मान bc माइनस bc और नीचे तो जान भी करते हैं ab माइनस ab। ये कुछ फार्मूला का डिज़ाइन जो है हमने बनाया है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं 12 21 12 21। ठीक है, तो आप लोग तो जान ही चुके होंगे कैसे कैसे बैठाते हैं। अब यहाँ से देखिए b1 कितना है, तो b1 4 है 4 और इनटू c2 कितना है c2 -1 है, और यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, b2 क्या है -3 है और इनटू b2 -3 है, c1 कितना है 9 है बटे a1 कितना है तो 1 है, इनटू b2 कितना है तो -3 है, माइनस a2 कितना है तो a2 तो 5 है, इनटू b1 कितना है तो b1 तो 4 है। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, 4 1 4 -4 और प्लस 9 के 27 बटा में क्या हो जाएगा -3 और माइनस हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं घटाएंगे तो 23 बचेगा और यहाँ पे -23 हो जाएगा, काटेंगे तो -1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया है तो x का वैल्यू -1 आ गया है। और हम लोग y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने का तो फॉर्मूला आप लोग जान ही चुके होंगे। y का मान निकालने का क्या चीज़ है, ac माइनस ac, यानी कि ac माइनस ac अपॉन ab माइनस ab, यानी कि इसमें क्या लिखना है 21 12 और 21 12। ठीक है, का होल माइनस देना है। तो आइए फॉर्मूला पे हम लोग बैठा लेते हैं, इसका मान पुट कर लेते हैं। मान क्या है a2, तो a2 कितना है 5 है, इनटू c1 कितना है तो c1 9 है, माइनस
A1 कितना है तो 1 है, इंटू C2 कितना है तो C2 है -1। ठीक है, और यहाँ पे कितना है A2 कितना है, देखिए यहाँ पे A2, तो A2 तो जानबे करते हैं कि 5 है, और B1 कितना है तो 4 है, माइनस A1 कितना है तो 1 है, और B2 कितना है तो B2 तो जानबे करते हैं कि -3 है, और इसका होल माइनस क्या करेंगे, 9 पचे के 45, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, 1 में 1 से तो 1, 20, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, कितना हो जाएगा 3 1 सा 3 का होल माइनस 45 से 46, 46/23। अब यहाँ पे देना अच्छी बात नहीं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, काट लेंगे -2, यानी कि x का वैल्यू आ गया -1 और y का वैल्यू -2। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आइए आप लोग को, सभी आदमी को तो समझ में शायद आ ही गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही अच्छी बात है, और आप लोग ट्राई भी करेंगे इसको बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाय बाय, गुड मॉर्निंग। ठीक है, और आप लोग ध्यान से किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं कि नेट बहुत ज़्यादा लगता है, और नेट GB ज़्यादा तो है नहीं, अनलिमिटेड वाले सिम लेंगे तो बहुत देर का वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो बाय बाय।